भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? बुद्ध का दृष्टिकोण उदाहरणों सहित प्रस्तावना। मनुष्य का मन हमेशा जिज्ञासु रहा है। उसने तारों, ग्रहों, सूर्य, चांद को देखा, लेकिन जो शक्ति इन सब को संचालित करती है उसे देखने की लालसा बनी रही। यही कारण है कि अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, यदि भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? प्राचीन भारत में जब यज्ञ, हवन और देवताओं की पूजा का प्रभाव था तब भी ये प्रश्न उठता था। लोग मानते थे कि देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे, लेकिन जब भगवान बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया तो उन्होंने कहा कि यह प्रश्न सही नहीं है। 1. बुद्ध का दृष्टिकोण भगवान है या नहीं? जब लोगों ने बुद्ध से यह प्रश्न पूछा तो वे मुस्कुराते हुए चुप हो जाते। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यह प्रश्न हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जाता। बुद्ध कहते थे, मान लो कि भगवान है तब भी दुख से मुक्ति के लिए तुम्हें अपने प्रयास करने होंगे, और यदि भगवान नहीं है तब भी तुम्हें वही करना होगा। यानी चाहे भगवान हो या ना हो, मार्ग एक ही है, साधना, करुणा और प्रज्ञा। 2. इंद्रियों की सीमाएं। बुद्ध ने बताया कि हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा सब सीमित हैं। आंखें केवल कुछ तरंगों की रोशनी देख सकती हैं, कान केवल सीमित ध्वनियां सुन सकते हैं, नाक केवल गंध पहचान सकती है, स्वाद नहीं। तो फिर हम किसी अनंत शक्ति को, जो रूप और ध्वनि से परे है, कैसे देख सकते हैं? उदाहरण, बिजली की धारा हमें दिखाई नहीं देती पर पंखा चलाता है। हवा दिखाई नहीं देती पर श्वास में उसका अनुभव करते हैं। प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन वह रिश्तों में जीवंत होता है। बुद्ध कहते थे, भगवान भी इन्हीं की तरह हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन अनुभव किए जा सकते हैं। 3. दृष्टांत और कहानियां। दीपक और अंधकार। एक बार एक ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, यदि भगवान है तो क्यों दिखाई नहीं देते? बुद्ध ने एक दीपक जलाया और कहा, अभी अंधेरे में तुम वस्तुओं को नहीं देख पा रहे थे, दीपक जलते ही सब साफ दिखने लगा। भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? ये प्रश्न अंधकार का है। जब अज्ञान का अंधेरा हटेगा तब सत्य अपने आप प्रकट होगा। मछली और पानी। एक शिष्य ने पूछा, भंते, भगवान कहाँ हैं? मैं उन्हें क्यों नहीं देख पाता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या मछली पानी को देख सकती है? वह पानी में जीती है, सांस लेती है, पर पानी को अलग से नहीं देखती। वैसे ही मनुष्य सत्य में जी रहा है पर उसे पहचान नहीं पाता। तीर का दृष्टांत। मालू के पुत्र ने भगवान से पूछा, क्या भगवान है या नहीं? आत्मा है या नहीं? ब्रह्मांड अनंत है या नहीं? बुद्ध ने कहा, मान लो किसी को जहर का तीर लगे और वह कहे, पहले मुझे बताओ कि तीर किसने मारा, किस लकड़ी का बना, किस दिशा से आया, तभी इलाज कराऊंगा। तो क्या वह जीवित बचेगा? नहीं। वैसे ही भगवान के बारे में प्रश्न करने से दुख दूर नहीं होगा। पहले दुख का इलाज करो। बीज और वृक्ष। बुद्ध ने कहा, बीज में वृक्ष छिपा होता है लेकिन आंखें नहीं देख सकती। समय, जल और मिट्टी मिलने पर वही बीज वृक्ष बनता है। इसी तरह भगवान तुम्हारे भीतर छिपे हैं, साधना से वे प्रकट होंगे। 4. भगवान क्यों दिखाई नहीं देते? बुद्ध का विश्लेषण। 1. इंद्रियां सीमित हैं, वे असीम को पकड़ नहीं सकती। 2. अज्ञान का पर्दा, लोभ, क्रोध, मोह हमारे भीतर पर्दा डालते हैं। 3. बाहरी खोज व्यर्थ है, भगवान कोई वस्तु नहीं है जो मंदिर या मूर्ति में दिखाई दे। 4. सत्य अनुभव है, जैसे प्रेम और हवा को अनुभव किया जाता है वैसे ही सत्य भगवान का अनुभव करना होता है। 5. बुद्ध का वास्तविक संदेश। बुद्ध का कहना था, भगवान को देखने की बजाय करुणा और प्रज्ञा को जीने का प्रयास करो। यदि तुम करुणा से किसी की मदद करते हो वही भगवान है। यदि तुम सत्य और अहिंसा में जीते हो वही भगवान है। 6. आधुनिक समय में उदाहरण, जब डॉक्टर बिना भेदभाव किसी रोगी का इलाज करता है वह भगवान का ही रूप है। जब कोई बच्चा भूखा होता है और कोई उसे भोजन कराता है वही भगवान है। जब समाज में नफरत की जगह प्रेम फैलता है वही भगवान का दर्शन है। 7. जातक कथाओं से उदाहरण। कथा एक, करुणा ही भगवान। एक बार एक राजा ने भूखे बाघिन और उसके बच्चों को देखकर अपना शरीर अर्पित कर दिया। बुद्ध ने कहा, यही करुणा ही भगवान है, ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे कर्म में है। कथा 2, सत्य का प्रकाश। एक बार एक व्यापारी ने झूठ बोलकर लाभ कमाया। बुद्ध ने उसे कहा, तुम भगवान को क्यों खोजते हो? यदि तुम सत्य बोलो वही भगवान है। 8. निष्कर्ष। बुद्ध का उत्तर बहुत सरल और वैज्ञानिक है। 8. निष्कर्ष। बुद्ध का उत्तर बहुत सरल और वैज्ञानिक है। भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि वे कोई रूप या आकृति नहीं हैं, वे हमारी चेतना, करुणा, सत्य और प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। बुद्ध ने कहा, बाहर मत खोजो, भीतर देखो। भगवान को देखना नहीं है, जीना है। भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? बुद्ध का दृष्टिकोण, उदाहरण और ग्रंथ उद्धरण सहित प्रस्तावना। मनुष्य हजारों वर्षों से यह प्रश्न करता आया है, यदि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? ये प्रश्न साधारण भी है और गूढ़ भी। साधारण इसलिए कि हर आम व्यक्ति इसे पूछता है, गूढ़ इसलिए कि इसका उत्तर केवल अनुभव से ही संभव है। बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से दिया। 1. बुद्ध का मौन और ईश्वर का प्रश्न। जब उनसे सीधे पूछा गया, क्या भगवान है या नहीं, तो वे मौन हो जाते थे। यह मौन उनका उत्तर था। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रश्न हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जाता। उनके लिए मूल प्रश्न ये था, दुख क्यों है? दुख से छुटकारा कैसे मिले? 2. धम्मपद के श्लोक और बुद्ध का दृष्टिकोण। धम्मपद में बुद्ध ने कहा है, आटा हाय अट्टानो नाठो को हाय नाठो पारोसिया। स्वयं ही अपना रक्षक है, दूसरा कोई रक्षक नहीं हो सकता।
इस श्लोक का अर्थ यही है कि यदि कोई अदृश्य भगवान भी है तो भी हमें अपनी मुक्ति स्वयं करनी होगी। कोई बाहर से आकर हमारे दुख दूर नहीं करेगा। 3. इंद्रियों की सीमाएं। ग्रंथ साक्ष्य। संयुक्त निकाय संयुक्ता निकाय में बुद्ध ने कहा है, यथांधकारे दीपो तदा रूपाणि पश्यति एवमेव प्रज्ञा दीपो तदा सत्यम प्रकाशयति। जैसे अंधेरे में दीपक जलाकर वस्तुएं स्पष्ट हो जाती हैं, वैसे ही प्रज्ञा का दीपक जलाकर सत्य का दर्शन होता है। यहाँ बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि भगवान को आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल प्रज्ञा से अनुभव किया जा सकता है। 4. दृष्टांत और कहानियां। मछली और पानी। बुद्ध ने कहा, मछली पानी में रहती है पर पानी को नहीं देख पाती, वैसे ही मनुष्य सत्य में जी रहा है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। तीर का दृष्टांत। मालू के पुत्र सूत्र। मालू के पुत्र ने पूछा, क्या आत्मा है, क्या भगवान है? बुद्ध ने कहा, मान लो किसी को जहर का तीर लगे और वह ये पूछे कि किसने मारा, किस लकड़ी का बना, किस दिशा से आया, तभी इलाज कराऊंगा, तो वह मर जाएगा। वैसे ही भगवान है या नहीं, ये प्रश्न बेकार है, पहले दुख का इलाज करो। जातक कथा। करुणा ही भगवान। एक बार बुद्ध ने अपनी पूर्वजन की कथा सुनाई। वह एक राजकुमार थे। उन्होंने देखा कि एक बाघिन अपने शावकों को भूख से मारना चाहती है। राजकुमार ने अपना शरीर अर्पित कर दिया। बुद्ध ने कहा, यही करुणा ही भगवान है। यदि तुम करुणा में जीते हो तो तुमने भगवान को जी लिया। 5. भगवान क्यों दिखाई नहीं देते। तर्क और दर्शन। 1. इंद्रियां सीमित हैं, आंखें केवल रूप देख सकती हैं पर सत्य रूपातीत है। 2. अज्ञान का पर्दा, लोभ, क्रोध, मोह सत्य को ढकते हैं। 3. अनुभव ही मार्ग है, जैसे हवा दिखाई नहीं देती वैसे ही परमात्मा अनुभव में आता है। 4. करुणा और प्रज्ञा ही साक्षात्कार हैं, भगवान बाहर नहीं, हमारे कर्मों और भावनाओं में हैं। 6. धम्मपद से करुणा और सत्य पर उद्धरण। ना ही वरीना वेरानी सम्मंटिधा कुटिकैनम आवरणा का सम्मंटी इस धम्मो सनंटनो। इस संसार में द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, केवल अद्वेष मैत्री से ही द्वेष समाप्त होता है। यही सनातन धर्म है, यानी जहाँ करुणा है वही भगवान है। 7. आधुनिक जीवन में उदाहरण। जब कोई डॉक्टर गरीब मरीज का निःशुल्क इलाज करता है वही भगवान है। जब कोई शिक्षक बिना भेदभाव शिक्षा देता है वही भगवान है। जब कोई भूखे को रोटी देता है वही भगवान है। जब कोई इंसान अपने भीतर की नफरत मिटाकर प्रेम फैलाता है वही भगवान है। 8. निष्कर्ष। तो प्रश्न, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, का उत्तर बुद्ध ने बहुत स्पष्ट दिया। भगवान कोई रूप या आकृति नहीं है, वे चेतना, करुणा और सत्य हैं। उन्हें देखने की बजाय जीना है। बुद्ध का संदेश है, बाहर मत खोजो, भीतर देखो। भगवान को देखना नहीं, अनुभव करना है। जब प्रज्ञा का दीपक जलाओगे तब सत्य अपने आप प्रकट होगा। नमस्कार। ये जो नया वीडियो लाया हूँ जिसका नाम है भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, और सही भी नहीं लगी है तब भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और आप लोग कैसे हो दोबारा से पूछ लेते हैं। अच्छे हो गए आशा करते हैं। और लास्ट में जय भीम। बाय बाय।